पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति। पी मलिक क्या इतिहास है गौ माता का? एक गौ माता का इतिहास सुनाते हैं आपको। क्या है ये गौ माता? क्यों इसकी पूजा की जाती है? क्यों इसको माँ का दर्जा है? भैंस से कितनी महंगी हो, सिंगवा मदन हेड़ी में 21 लाख की भैंस बिकी थी, लित्यानी गांव में 51 लाख की भैंस बिकी थी, लेकिन उसको मां नहीं कहा जाओगा चाहे कितने करोड़ की हो। गऊ को मां का दर्जा है, चाहे गाड़ा में सुन्नी आंटती हो, लेकिन है मां। क्यों? क्या खूबी है इसके अंदर? इतिहास बताता है भाई इसके अंदर ये खूबियां हैं। एक भजन के माध्यम से कवि ने क्या दर्शाया? ये रे गौ माता है पार तारणी, हमें देख लियो अजमा के। अरे बहुत पुराने लेख धरे से देखो इतिहास उठा के। अरे गौ माता है पार तारणी, हम देख लियो अजमा के। बहुत पुराने लेख धरे देखो इतिहास उठा के। गौ माता है पार तारणी, तुम देख लियो अजमा के। बहुत पुराने लेख धरे देखो इतिहास उठा के। बहुत पुराने लेख धरे देखो इतिहास उठा के गौ माता है पार तारणी, देख लियो जमा के। हाँ। बहुत पुराने लेख धरे देखो इतिहास उठा के। नेवला में क्या बोलता इतिहास? नेवला जी इतिहास के अंदर ये चीजें लिखी गई हैं। जो गौओं के प्रति दान करया जिसने, उसका नाम कहां से चला? जिसके संतान नहीं हुई वो गौ माता की देन से उसके संतान हुई। कौन कौन थे? क्या कहा? महाराज मनु और सतरूपा, महाराज मनु और सतरूपा गऊ की टहल बजाई थी। भरत गऊ पे अनसुईया भी नंगे पैर आई थी। महाराज दिलीप भूप ने भी 500 दी आई थी। वशिष्ठ जी की गऊ नंदनी 12 साल चराई थी। 12 साल चराई थी। अरे फिर होई मन चाही थी। हो फिर होई मन चाही थी। जब करी सतूती नाके सुदर्शना के, रघु होया वरदान गऊ का पाके। पार तारणी और देख लियो अजमा के। बहुत पुराने लेख धरे देखो इतिहास उठा के। बहुत पुराने लेख धरे देखो इतिहास उठा के। श्री रामचंद्र के पिताजी दशरथ ये बताते कि दशरथ के कोई संतान नहीं हुए थी, तो ऋषि महात्माओं के पास पहुंचा कि जी संतान का वरदान दीजिए। ने बोले भाई न्यू नहीं मिलेगा। क्यों? ने बोले एक काम कर दे तेरे संतान हो जाएगी। क्या काम करना चाहिए गुरुजी? ने बोला गौ माता की सेवा कर ले। ने बोला फिर संतान हो जाएगी। ने बोले आजमा के तो देख। 4 पुत्र हुए फिर दशरथ के गौ माता की सेवा करने से। 3 रानियां थी दशरथ की, तीनों रानियों की कोख थे। जब कोई भी पुत्र नहीं था गऊ की सेवा लाग्या करण। चलते चलते इतिहास बताता है कैसे संतान हुई। श्री रामचंद्र जैसे योद्धा हो गए। क्या कहा? अरे फिर पुत्र की
किया फिर पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उस दशरथ के न कमी रही। श्रृंगी जी ने वेद विधि से सारी क्रिया करी सही, और तीनों रानी पास बुला के अवन कुंड की खीर दई, और गौ माता की पूजा करके नमस्कार कर चली गई, नमस्कार कर चली गई। और राजा के संतान हुई, ओ राजा के संतान हुई। जब दान दिया हर साके, दर्शन करे सभी देवता मिलके फूल बगा के। गौ माता है भारत देख लियो जमा के, बहुत पुराने लेख धरे देखो इतिहास उठा के, बहुत पुराने लेख धरे देखो इतिहास उठा के। क्या इतिहास बोलता, और भी कुछ रह गया। ने बोला बहुत कुछ है, इस गौ माता के अंदर से सृष्टि निकली। ने बोला क्यों कर, ये हमारे बड़े भाई बहुत अच्छे हरियाणा प्रदेश के सुप्रसिद्ध कलाकार भाई करमवीर रेड्डू जी, मेरी बुआ के बेटे भी हैं भाई। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं भाई साहब का, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। ने बोला यो हरियाणा प्रदेश का इतिहास उठा कर बताऊं छोटी बात के। ने बोले हरियाणा में एक गांव बत्तरखेड़ी गांव में एक मंदिर बन रहा दादा धोड़ा का, उसका आगे दादा धोड़ा लिख रखा। ने बोले भाई एक भजन दादा धोड़ा का सुनाइयो। क्या खासियत थी दादा धोड़ा के अंदर जो उसका भजन बना कर गाया जावे। ने बोले भाई पहले बड़द गाड़ियां के चालने हुए करते, यो दादा धोड़ा अपनी लुगाई ने बैठा के गाड़ी में रोक ले खड़ा था, और रास्ते में कसाई गऊ लाग रहे थे काटन, और दादा मुंह फेर गया। फिर वह दादी ने बोले तू किसा मानस है, तेरे श्यामी गऊ कटर तू मुंह फेर के जावे। ने बोला मैं मरता कुंडरता को, और मैं इस बात तक डरू कदे मन ना मार के तेरी दुर्गति ना कर दे। ने बोली पहला मेरी नाड़ तार दे। दादा धोड़ा ने अपनी लुगाई की नाड़ तार दी, और फिर जितने कसाई काटे काटते काटते ओड़े शहीद हो गया। मंदिर है, आप जिक्रा सुनते हो बजरंगबली हनुमान का। ने बोला वो भी न्यू था। जिक्रा सुनते हो दादा परशुराम का, वो भी न्यू पैदा। कैसे पैदा हुए, कैसे बली और बलवान हुए। तीसरे नंबर पर क्या इतिहास है। तख्य गौ माता का दूध पिया, गौ माता का दूध पिया। जब अंजना के हनुमान होया, कामधेनु की धार ले। जब परशुराम बलवान होया, श्री कृष्ण जी ने गौ चराई, वो योगी पुरुष महान होया। और खाई खीर सुजाता के, फिर यथार्थ ज्ञान होया, फिर यथार्थ ज्ञान होया। और 100 गौओं का दान होया, 100 गौओं का दान होया। जब उठा यज्ञ रचा के, भूप विक्रमा जीत बनिया, वो राज तिलक करवा के। गौ माता है पार तारिणी देख लियो जमा के। गौ पुराने लेख धरे से देखो इतिहास उठा के, बहुत पुराने लेख धरे देखो इतिहास उठा के।
ने बोला गौ माता का दूध पी के देखो, गौ माता का घी खा के देखो, सबसे अलग बात होगी। ने बोले बालक क्यों करने? बोले भैंस का दूध पियो बुद्धि मंदी होगी, गौ का दूध पीने से बुद्धि तेज होगी, और क्या क्या खूबी इस गौ माता में। चौथे नंबर पे कविराज ने क्या समझाया है? अरे गौ माता का गौ माता का दूध पीने से, गौ माता का दूध पीने से बने काम चतुराई का सब तैयारा जय का हो से, मक्खन और मलाई का दूध दही से रोग भाग जा, बच्चे पुरुष लुकाई का घी चाट के लस्सी पी ले, कोन्या बसरे दवाई का, कोन्या बसरे दवाई का, गुरु परमानंद कविताई का, ओ गुरु परमानंद कविताई का, ढंग देख नार नोंद जाके, जगत सिंह पे शिक्षा ले महावीर ने चरण दबा के। गौ माता है पार पारी वो देख लियो जमा के, बहुत पुराने लेख धरे देखो इतिहास उठा के, बहुत पुराने लेख धरे देखो इतिहास उठा